अच्छा, हमारी पहली वीडियो में जो है वो पिछली जो मेरी वीडियोस थी स्कूल्स की बेस पे, तो उनमें मैंने क्लियर बताया था कि स्कूल्स यूएई में क्या करिकुलम्स फॉलो कर रहे होते हैं, एज ग्रुप हमारे पास क्या आता है कि KG1 है, KG2 है, ग्रेड 1 है, इनमें क्या एज ग्रुप आता है और सो ऑन आप किस ग्रुप के हिसाब से फॉलो अप कर सकते हैं और उनमें मिनिमम टू मैक्सिमम फ़ीस क्या रहती है, ठीक है, वाइड रेंज क्या रहती है, ठीक है। अब मैं आपको मुझे पिछली वीडियो में एक लेडी ने सवाल पूछा कि ब्रिटिश करिकुलम के स्कूल जो होते हैं उनमें एडमिशन किस वक्त स्टार्ट होते जाते हैं और सेशन कब से स्टार्ट हो जाता है। देखें, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करूँ कि स्कूल जो होते हैं ब्रिटिश करिकुलम के हों या अमेरिकन हों या आपके पास एशियन करिकुलम्स हों, ठीक है, इनके एडमिशन्स का प्रोसीजर मोस्टली इन्हीं टाइम्स में स्टार्ट होता है जो मैंने आपको गिवन किए हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश का अक्टूबर से जैन में इनके एडमिशन्स स्टार्ट हो जाते हैं और अगस्त में इनका सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेशन स्टार्ट होना और एडमिशन से स्टार्ट होना दोनों में फ़र्क है, ठीक है। सेशन स्टार्ट होने का मतलब ये है कि इनकी क्लासेस में इनरोलमेंट्स हो चुकी हैं, पहले ही जनवरी में इनकी इनरोलमेंट्स ख़त्म हो चुकी हैं, अब ये सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। कुछ स्कूल्स होते हैं जिनमें इस थ्रू आउट द ईयर एडमिशन्स ऑन रहते हैं। वो इस वजह से ऑन रहते हैं कि शुरू के 6 महीने में वो अपने नेक्स्ट ईयर की एडमिशन्स ले रहे होते हैं और उसके बाद के 6 महीने में वो अपने डिफरेंट उसमें फॉलो कर रहे होते हैं, लाइक वो इस तरीके से। अच्छा, कुछ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और गाइड कर दूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने एशियन करिकुलम या ब्रिटिश करिकुलम में आपने एडमिशन करवाया, उसमें हुआ ये कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास सीट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपने बोला ठीक है, आपने किसी और स्कूल में अप्लाई करना है, फ़ौरन फ्री नहीं होना है कि नहीं हम ठीक है अब नहीं है तो अब हम नेक्स्ट ईयर ही जाएंगे, नो। आप नेक्स्ट उसमें अप्लाई करें। नेक्स्ट आपने किसी क्लास में स्कूल में अप्लाई किया, वहाँ पे नहीं हुआ या हो गया या जो भी है, आपने फ़र्स्ट वाले स्कूल में फॉलो अप ज़रूर करना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि सेशन स्टार्ट होने के टाइम पे समटाइम्स ऐसा होता है कि उनके पास सीट्स मिल जाती हैं उनको, ठीक है। इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं स्कूल से निकल गए या स्कूल छोड़ दिया या मूव कर गए अपने होमलैंड पे, तो वहाँ पे उनके पास सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आपने को पता रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ ब्रिटिश करिकुलम के जो स्कूल्स होते हैं वो उनमें अक्टूबर से लेके जैन तक ही एडमिशन्स हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा गाइड कर दूँ अगर आप लोग उसके लिए, हालांकि मेरे उसमें नहीं था लेकिन थोड़ा सा क्योंकि क्यूरी आई थी तो मैंने बताना ज़रूरी समझा। एक होता है एडमिशन टेस्ट। अच्छा, एडमिशन टेस्ट क्या होता है? एडमिशन टेस्ट ये होता है कि आप जिस भी स्कूल में जा रहे हैं वो आपसे उस क्लास के हिसाब से एडमिशन टेस्ट लेंगे, ठीक है। प्ले ग्रुप और KG1 ये दो ऐसी क्लासेस होती है जिनमें एडमिशन टेस्ट नहीं होता, बच्चों को एडमिशन टेस्ट के लिए नहीं बोला जाता और वहाँ पे आपके पास ये इजी फिजिबिलिटी होती है कि आप वहाँ पे पेरेंट्स का टेस्ट लिया जाता है। पेरेंट्स के टेस्ट में क्या होता है, वो बेसिकली एक इंटरव्यू टेस्ट होता है कि फ़ादर करते क्या हैं, आया वो पूरे ईयर की फ़ीस पे कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये भी तो एक सिक्योरिटी होती है ना स्कूल को कि हो सकता है नहीं हो सकता, निकाल तो नहीं देंगे, वो वाली कहानी। तो KG1 या फिर मैं आपको बोलूँ तो प्ले ग्रुप, अव्वल तो यहाँ पे स्कूल्स में प्ले ग्रुप मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, मैंने मोस्टली जो है वो KG1 से ही स्कूल स्टार्ट होते हुए देखा है। जो प्ले ग्रुप का सेशन है वो ये लोग जो है वो नर्सरीज़ में कवर करवा देते हैं, ठीक है। तो 4 इयर्स का बच्चा जो यहाँ पे मैंने आपको एज लिमिट बताई थी कि 3.5 से लेके 4.5 इयर्स तक का जो बच्चा है वो आपका KG1 के लिए कैपेबल होता है। तो अगर आप KG1 में एडमिशन करवा रहे हैं तो वहाँ पर एडमिशन के चांसेस आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कंडीशन पे, ठीक है। आप जैसे ही ब्रिटिश करिकुलम के स्कूल्स में या एशियन करिकुलम के स्कूल्स में या अमेरिकन में आपके पास एडमिशन ऑन हुए और आपने एक दो स्कूल्स को पता किया कि हाँ यहाँ पे एडमिशन्स इस टाइम पे ऑन हो जाएंगे, आपने फ़ौरन ही फर्स्ट लिस्ट में अपने बच्चों का नाम डलवा देना है कि हमारा KG1 के लिए आप स्लॉट बुक कर दीजिए। वो आपका स्लॉट बुक कर देंगे, आपने जाना है, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू क्लियर हो गया और उसके बाद आपकी 2-3 जो है वो चीज़ें बच्चों के क्या है क्या नहीं है, कितने मैनर्स आते हैं, ज़ाहिर सी बात है प्ले अगर KG1 में ही बच्चा आ रहा है तो उसको एटलीस्ट पहचान होनी चाहिए, A क्या है, B क्या है, C क्या है,
1 2 3, ये तो मतलब एक पेंसिल ग्रिप होनी चाहिए उसकी, थोड़ा बहुत रफ ना लिखो, हल्की बहुत पेंसिल में ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो स्कूल वाले फोकसली देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें KG 1 के बच्चों को आनी चाहिए। अगर आप अभी होम स्कूलिंग पर भी है तो आपने उसको ये चीज़ें करवानी है कि उसकी पेंसिल, आप लोग कुछ नहीं करें, उसके हाथ में एक पेंसिल दें, एक पेपर दें, उससे बोलें वो कलर भी करता रहेगा ना, उसका हाथ में वो यूँ करके और डिफरेंट तरीके से वो पकड़ते पकड़ते ना वो एक रीच पे पहुंचेगा कि उसकी पेंसिल की ग्रिप सही होगी। तो वो चीज़ें KG 1 के बच्चे में होनी चाहिए, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो एडमिशन और बाकी KG 2 एंड सो ऑन लाइक 1 2 एंड अदर क्लासेस, उनमें जो है वो आप स्कूल से है उनका सिलेबस ले लीजिए, ठीक है। वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जिस वक्त आप एडमिशन के लिए जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वहाँ पे, तो वो आपको सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे कि ये सिलेबस है, हमने एडमिशन टेस्ट इस दिन लेना है, इस डेट पे एडमिशन टेस्ट होगा, बच्चे की ये प्रिपरेशन होनी चाहिए, और फिर उस हिसाब से जो है वो बच्चों का एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप एडमिशन टेस्ट और ब्रिटिश में कैसे हो रहा है, ये सारी क्यूरीज आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इफ़ इन केस आपको यहाँ तक कोई इशू आ रहा है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, और सॉरी फॉर द डिले ऑफ एनी वीडियोस। होपफुली आगे मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो इसका पूरा सम अप जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।